क्या दक्षिण के दो राज्यों को जीतने की खातिर दिल्ली ने सांस्कृतिक कार्ड खेल दिया है? केरल का अब नाम होगा केरलम और राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह हो गई है राजा जी की एंट्री। सियासत के ये दो बड़े धमाके, वो भी तमिलनाडु और केरल चुनाव से ठीक पहले, क्या दर्शाते हैं? क्या यह भाषाई अस्मिता और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति है या कुछ और? चलिए देखते हैं। 24 फरवरी मंगलवार के दिन हुई कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी मिल गई। एलडीएफ की यह मांग लंबे समय से थी और यह प्रस्ताव खुद केरल की सरकार ने केंद्र को भेजा था। बीजेपी का दावा है कि यह सिर्फ नाम नहीं बल्कि मलयालम संस्कृति और भाषा के गौरव का सवाल है और केरलम नाम मलयालम भाषा का मूल शब्द है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जो कहा वो सुनिए। So now the Malayalam word is coming in English. I don't know what difference it makes. You know, the government has not given us an AIMS, has not given us any new institutions, has not given us support for coastal erosion. They have given us no projects in the union budget. But when it comes to a name change, they're willing to authorize it. That's what's happening between our government in the center and the government in the state. ऐसे में यह सवाल कि क्या चुनाव से ठीक पहले इसे हरी झंडी देना वोटर्स को यह संदेश देता है कि हम आपकी संस्कृति और भाषा का सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मीटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी सोमवार के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी के नाम से जानते हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा राष्ट्रपति भवन के अशोक मंडप के पास ठीक वहीं लगाई गई है जहां पहले ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा लगी हुई थी। इस पर लुटियंस के ग्रेट ग्रैंडसन मैट रिडली ने अफसोस जताते हुए ट्वीट किया कि राष्ट्रपति भवन से प्रतिमा हटाया जाना है। उन्होंने अपनी यात्रा की तस्वीर के साथ लिखा कि उस दौरान मुझे आश्चर्य हुआ था कि उनका नाम वहां से क्यों हटा दिया गया। यह तो सही है कि प्रतिमा हटा दी गई है, पर उन इमारतों का क्या जो पूरे लुटियंस दिल्ली में बिखरी हुई है? जब तक वे इमारत को नहीं हटा देते, वे हमेशा इसके आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को पुकारेंगी। राजा जी की प्रतिमा के जरिए केंद्र सरकार तमिलनाडु के वोटर्स को यह दिखाना चाहती है कि वह तमिल नायकों को दिल्ली में सर्वोच्च स्थान दे रही है। खैर, 1 मार्च तक राजा जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी वहां लगी है, जाकर आप सभी देख सकते हैं।